नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका सत्ता के महासंग्राम में। मैं हूं रीनू। शुरुआत करेंगे शिवपुरी की बड़ी खबर के साथ, जहां स्कूल संचालक की बेटी का कोटा में अपहरण कर लिया गया और इस दौरान 30 लाख की फिरौती की मांग भी रखी गई है। बराड़ के स्कूल संचालक रघुवीर धाकड़ की बेटी का अपहरण किया गया है। नीट की तैयारी करने कोटा गई थी बेटी। परिजनों को फिरौती के लिए कॉल आया। सोमवार देर शाम परिजनों को सूचना मिली, जहां सूचना मिलते ही परिजन कोटा के लिए रवाना हो गए हैं। और इस पूरे मामले में एक युवक के ऊपर आशंका भी है, जिसकी तलाश पुलिस कर रही है। और आप ये देखिए, जिस बदमाश ने इस मासूम बच्ची का अपहरण किया है, उसने उसके हाथ बांधकर उसके साथ मारपीट भी की गई है, क्योंकि उसके चेहरे पर खून के निशान पाए गए हैं। और अब परिजन काफी परेशान हैं। अशोक अग्रवाल संवाददाता जुड़ गए हैं। अशोक, क्या अपडेट इस पूरे मामले में? देखिए, मैं आपको बता दूं कि देर शाम जो बराड़ के स्कूल संचालक हैं रघुवीर धाकड़, उनकी बेटी के बारे में उन्हें सूचना मिली कि काव्या धाकड़ का हमने अपहरण किया है। और उन्होंने मैसेज किया, उन्होंने 30 लाख रुपए की फिरौती की मांग की है। उनका साफ तौर पर रघुवीर धाकड़ से कहना था कि यदि आपने फिरौती की रकम नहीं चुकाई, उन्होंने बैंक डिटेल भी भेजी कि बैंक डिटेल में आपको पैसा डालना है और यदि आपने पैसा नहीं दिया तो बच्ची की हत्या कर दी जाएगी। उन्होंने रघुवीर धाकड़ से ये भी कहा है कि पुलिस को अगर किसी प्रकार की सूचना दी तो बच्ची की जान को खतरा हो जाएगा। इस तरह से रघुवीर धाकड़ घबरा करके सीधे कोटा के लिए रवाना हो गए हैं। कोटा में पुलिस अधीक्षक जो है वो इस पूरे मामले की मॉनिटरिंग स्वयं कर रही हैं। और इस पूरे मामले में अब तक जो अपडेट है उसके अनुसार कोटा से ही एक व्यक्ति को उठाया गया है और उसे राउंड अप करके उससे पूछताछ की जा रही है। अशोक, जिस युवक के बारे में कुछ देर पहले चर्चा हो रही थी आपसे, वो युवक कौन है? क्या ये इसका दोस्त है या कोई रंजिश के चलते इस तरीके की वारदात को अंजाम दिया गया है? कोई जो आशंका व्यक्त की जा रही है जिस युवक के खिलाफ, कौन है वो युवक? जानकारी है क्या उसके बारे में कुछ? जो अब तक जो जानकारी आई है वो बराड़ क्षेत्र का ही, जहाँ के ये रहने वाले रघुवीर धाकड़, वहीं का वो युवक बताया जाता है। और इससे पहले ये बच्ची जो है वो इंदौर में रह करके तैयारी कर रही थी। जब उसे वहां पर धमकियां मिली तो उसके बाद परिजनों ने इसे कोटा शिफ्ट कर दिया था। कोटा में रह करके वो नीट की तैयारी कर रही थी, तो उसी युवक पर ये आशंका है। लेकिन जो कोटा पुलिस ने जिस युवक को उठाया है वो कोटा से ही उठाया है। कोटा के किसी इलाके से उस व्यक्ति को उठाया गया है और पुलिस अधीक्षक कोटा का कहना है कि हम जल्दी इस मामले को ट्रेस कर रहे हैं। बिल्कुल। और साथ ही कोटा से संवाददाता हिमांशु मित्तल भी जुड़ गए। हिमांशु, क्या कुछ अपडेट इस पूरे मामले में, जिस युवक के ऊपर शक जताया जा रहा है, परिजनों ने आशंका व्यक्त की है, उसके संबंध में कोई जानकारी मिल पाई है क्या? देखिए, इस पूरे मामले के सामने आने के बाद में फिलहाल कोटा पुलिस में हड़कंप मचा हुआ है। कुल 3 टीमें बनाई गई हैं, जिसमें एक टीम को इंदौर, एक टीम को जयपुर और एक टीम को दिल्ली के लिए रवाना किया गया है। क्योंकि जब जैसे ही ये मामला कल सामने आया था, आपको बता दें कि सोशल मीडिया पर अलग अलग ग्रुप्स में, अलग अलग प्लेटफॉर्म्स पर जो छात्रा के अपहरण का मामले को लेकर के जो घटना है वो वायरल होने लगी। वो जो तमाम फोटोग्राफ्स अपहरण से जुड़े हुए वायरल होने लगे। इसके बाद में कोटा पुलिस की तरफ से इस पूरे मामले में स्वयं संज्ञान लेकर के इस पूरे मामले में कार्रवाई शुरू कर दी गई। हालांकि देर रात जो लड़की के परिजन हैं वो कोटा पहुंचे, जिसके बाद में विज्ञान नगर थाने में पूरा की पूरा जो प्रकरण है वो दर्ज करवाया गया। लेकिन अब फिलहाल परिजन कोटा पहुंचे हैं, कोटा विज्ञान नगर थाने में। फिलहाल अब से कुछ देर पहले मीडिया से बात की तो परिवार जो है वो भावुक हो गया और लड़की के जो पिता है वो भावुक हो गए। उन्होंने कहा कि अपहरणकर्ताओं की तरफ से स्पष्ट तौर पर धमकी दी गई है कि अगर वो 30 लाख रुपए नहीं देंगे तो उनकी बेटी को मौत के घाट अपहरणकर्ता उतार देंगे। लेकिन पुलिस के हाथ जो अब तक अहम सुराग लगे हैं, उनको लेकर के जो तफ्तीश है वो फिलहाल चल रही है। हमारे साथी सहयोगी ओम मारू भी फिलहाल हमारे साथ में। क्या लगता है ओम, अब तक जो अपडेट्स हैं वो क्या कोटा पुलिस करीब है, जल्द इस पूरे मामले का पटाक्षेप हो जाएगा? माना तो ऐसा ही जा रहा है, क्योंकि डॉक्टर अमृता दून जो एसपी है उन्होंने देर रात को भी कहा कि महत्वपूर्ण सुराग हाथ लगे हैं। और अब जो टीमें जयपुर, इंदौर सहित अन्य जगह 2-3 टीमें पहुंची हैं, तो माना जा सकता है कि दोपहर या उसके बाद में आज इस मामले का पर्दाफाश किया जा सकता है। कौन बदमाश है, साइबर गैंग तो नहीं है, भरपूर कोशिश पुलिस टीम कर रही है। बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी के लिए। तो इस तरीके से आप देखिए कि अब ये एक बहुत ही बड़ा मामला है, जहां पर एक छात्रा का अपहरण कर लिया गया है और अब 30 लाख की फिरौती की मांग भी रखी गई है। बच्ची के परिजन जो कि मध्य प्रदेश शिवपुरी के रहने वाले हैं, उन्होंने टेलीफोनिक एसपी मैम को सूचना दी थी कि बच्ची का जो यहाँ पे कोचिंग में पढ़ती है उनका अपहरण हो गया, जिस पे अभी तस्दीक करवाई जा रही है। और जो अपहरण की सूचना है उसके बारे में पुलिस टीमें लगाकर, विशेष टीमें लगाकर
और अग्रिम कार्रवाई की जा रही है। वो उसके सभी के बारे में अभी पता किया जा रहा है, बच्चे का यहाँ पे कोचिंग या उसका रहना और कितने दिनों से बच्चे यहाँ पे थी, कौन सी कोचिंग में उसका एडमिशन था, उन सब के बारे में अभी अनुसंधान FIR दर्ज होने पे चल रहा है। और बाकी इसके अलावा जो अन्य जो प्रकरण में जो प्रोग्रेस है वो अभी टीमों के द्वारा की। पूर्व में भी बेटी को अपहरण करने के हमें धमकियाँ आती रही थी और उन धमकियों के चलते इंदौर में थी उस समय बेटी, तो हमने इंदौर पुलिस को कार्रवाई के लिए बोला तो उन्होंने मारपीट करके उनको छोड़ दिया था। और अभी इंदौर साइड के लड़के और इधर के लोगों ने इसका अंजाम दिया इस घटना को। बेटी को मारपीट भी बहुत की है, उसके मुंह से ब्लड आ रहा है, वो बांध के रखा है। मुझे मेरे से 30 लाख फरौती मांगी है। 30 लाख रुपए मैं कहाँ से लाऊंगा सलीमा? मैं एक छोटा सा स्कूल संचालक हूँ और बच्चों को पढ़ा रहा था। तो देखिए पिता की हालत काफ़ी गंभीर और जैसा कि वो बता भी रहे हैं कि किस तरीके से उनकी बेटी के साथ मारपीट की गई है, खून से उसका चेहरा पूरा रंगा हुआ था और अब आरोपी की तलाश में पुलिस जुट गई है। खबर भोपाल से, जहां आग से हाहाकार मचा हुआ है। MP नगर में लगी आग है, जहां स्क्रैप मार्केट में आग लग गई है। आग में 2 दुकानें, 3 कार जलकर खाक हो गई। दमकल की 10 गाड़ियों ने आग पर काबू पाने की कोशिश की है। बड़ी खबर आपको दे रहे हैं भोपाल से, जहां पर आग से हाहाकार मचा हुआ है। MP नगर में लगी है आग, स्क्रैप मार्केट में आग लगी है। आग में 2 दुकान, 3 कार जलकर खाक हो गई। दमकल की 10 गाड़ियों ने आग पर काबू पाया। तो देखिए, आपको बुझाने के तमाम प्रयास किए गए हैं। दरअसल कबार का ये पूरा इलाका क्षेत्र है जहां पर आग लगी है और इस भीषण आगजनी में हालांकि कोई जनहानि तो नहीं हुई है, ना ही कोई इसकी चपेट में आया है, लेकिन समय रहते अगर इसको नहीं बुझाया जा सकता था, बुझाया जाता तो एक बड़ा हादसा हो सकता था, क्योंकि कुछ पटाखे फूटने की भी आवाजें यहाँ से आई हैं। खबर रायपुर से, जहां प्री होली सेलिब्रेशन पार्टी में युवक की मौत हो गई। करंट लगने से युवक की मौत हो गई है। रिजॉर्ट में दोस्तों के साथ ही सेलिब्रेट कर रहा था और स्विमिंग पूल में नहाते वक्त करंट की चपेट में युवक आ गया और इस दौरान युवक की दर्दनाक मौत हो गई। रायपुर का पूरा मामला है। प्री होली सेलिब्रेशन कर रहा था युवक और इसी दौरान स्विमिंग पूल में ये गया हुआ था। अचानक से करंट की चपेट में आ गया, युवक की मौत। तो देखिए कि सारे त्योहार मनाने हैं, लेकिन उसमें ध्यान देना है। और होली सेलिब्रेशन चल रहा था, लेकिन इससे प्री होली सेलिब्रेशन के दौरान एक युवक। और अब बात रायपुर से, बड़ी खबर है कि बुजुर्ग पिता की हत्या के आरोपी बेटा और बेटी गिरफ्तार कर लिए गए। बुजुर्ग पिता की पीट कर हत्या कर दी गई थी। पुलिस ने बेटा और बेटी को गिरफ्तार कर लिया है। बड़ी खबर आपको दे रहे हैं रायपुर से, जहां पर एक बेटा और बेटी गिरफ्तार कर लिए गए। दरअसल बुजुर्ग पिता की लोगों ने पीट कर हत्या कर दी थी और अब मामले की जांच, इनसे पूछताछ भी पुलिस कर रही है कि आखिरकार ऐसा क्या कारण था कि इन्हें अपने ही पिता की पीट कर बेरहमी से हत्या करनी पड़ी। और अब खबर रायपुर से, जहां पर बुजुर्ग पिता की हत्या के खबर सीधी से अब आपको बताएंगे, जहां सीधी जिले के राजस्व विभाग में भ्रष्टाचार और रिश्वतखोरी का मामला सामने आया है। जहां पर तहसीलदार जानवी शुक्ला से ये पूरा मामला जुड़ा हुआ है। किसान ने तहसीलदार जानवी शुक्ला पर 1 लाख रुपए रिश्वत मांगने का आरोप लगाया है। पीड़ित किसान का आरोप है कि तहसीलदार ने जमीन नामांतरण की फाइल को साइन करने के लिए 1 लाख रुपए की रिश्वत मांगी थी और रिश्वत नहीं देने पर नामांतरण आदेश जारी नहीं करने की बात कही गई। मामले की शिकायत मौजूद डिप्टी कलेक्टर से की गई, तो वहीं डिप्टी कलेक्टर ने संज्ञान में लेते हुए जांच और दोषी के खिलाफ कार्रवाई का भरोसा भी दिया है। समस्या जज साहब के यहाँ आर्डर के पालन कर रखी थी, तहसील में नामांतरण का आवेदन दिवा रहे हैं। ओकर जो है नामांतरण नहीं किया जा लगा है। 3 महीना पहले से आदेश में लगा है, ओकर आदेश अभी आज तक नहीं पा। 10 दिन पहले गए रहे तहसीलदार साहब के पास, तो 1 लाख रुपया की माँग की जा लगी। 1 लाख रुपया हो तो हो जाए, आर्डर नहीं हो लगा तो नहीं आए। जानवी शुक्ला तहसीलदार। इस पर पूरी तरह से जांच होगी, देखा जाएगा
और जो भी हो सकता है वो इसके लिए निराकरण के लिए किया जाएगा माननीय कलेक्टर महोदय के निर्देशन में। और अब आपको दिल्ली से बड़ी खबर बता दें, जहां कांग्रेस वर्किंग कमेटी की बैठक जारी है। एआईसीसी मुख्यालय पर हो रही है बैठक, जहां सीडब्ल्यूसी की बैठक में घोषणा पत्र पर चर्चा होगी। खड़गे, सोनिया गांधी, राहुल गांधी बैठक में मौजूद हैं। बैठक में घोषणा पत्र को मंजूरी दी जाएगी और इस घोषणा पत्र को लेकर ही मंथन किया जा रहा है। और हो सकता है कि आज इस बैठक के बाद जो मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में, मध्य प्रदेश में कुल 18 सीटों पर अभी ऐलान होना बाकी है, छत्तीसगढ़ की 5 सीटों पर उम्मीदवार का ऐलान होना बाकी है। तो हो सकता है कि इस बैठक के बाद आज शाम तक कांग्रेस बाकी बची सीटों पर भी नाम तय कर दे। बड़ी खबर आपको दे रहे हैं दिल्ली से। तो कांग्रेस वर्किंग कमेटी की बैठक लगातार चल रही है और आप देखिए जहां पर कई बड़े चेहरे आपको नजर आ जाएंगे और कांग्रेस के कई वरिष्ठ यहां पर मौजूद हैं। प्रियंका गांधी यहां पर मौजूद हैं, सोनिया गांधी, और आप देखेंगे कि राहुल गांधी भी बैठक में मौजूद हैं। तो वहीं दिग्विजय सिंह भी आपको नजर आएंगे और एआईसीसी के इस प्रमुख बैठक के दौरान घोषणा पत्र को लेकर चर्चा, और घोषणा पत्र फाइनल हो जाने के बाद हो सकता है कि शाम तक जो उम्मीदवार हैं उनके भी नाम फाइनल होकर घोषित हो जाए। वहीं कांग्रेस आज कर सकती है उम्मीदवारों का ऐलान। शाम 4 बजे सीईसी की बैठक में नामों को लेकर मुहर लगेगी और एमपी की बची हुई 18 सीटों को लेकर नाम तय होंगे। 6 विधायकों को भी चुनाव लड़ाया जा सकता है। छत्तीसगढ़ के उम्मीदवारों का भी ऐलान होगा। तो आप ये देखिए कि मध्य प्रदेश में 18 सीट और छत्तीसगढ़ की कुल 5 सीटों पर अभी उम्मीदवारों का नाम का ऐलान होना बाकी है और इसी के चलते ये बैठक काफी महत्वपूर्ण मानी जा रही है, क्योंकि 2 प्रमुख मुद्दे, 2 प्रमुख बिंदु जिसको लेकर गहन चिंतन मंथन का दौर शुरू है कांग्रेस में। एक तरफ जहां घोषणा पत्र को लेकर चर्चा हो रही है, तो वहीं दूसरी तरफ 18 मध्य प्रदेश की सीट और 5 छत्तीसगढ़ की सीटों को लेकर भी नामों की घोषणा होना तय माना जा रहा है। तो खबर ग्वालियर से, जहां पर चंबल अंचल में कांग्रेस बाहरी उम्मीदवारों पर दांव खेल सकती है। नाम की चर्चा के बीच पार्टी के अंदर खाने घमासान शुरू हो चुका है। बात करेंगे मुरैना और गुना सीट पर बाहरी उम्मीदवारों को टिकट दिया जा सकता है। तो वहीं ग्वालियर सीट पर दूसरी पार्टी से लेकर उम्मीदवार उतारने की बात भी कही जा रही है और इसे लेकर कांग्रेस के कार्यकर्ता काफी नाराज नजर आ रहे हैं। एमपी में बीजेपी ने सभी सीटों पर प्रत्याशियों के नाम का ऐलान कर दिया है। ग्वालियर चंबल की 4 लोकसभा सीट पर बीजेपी के प्रत्याशियों का ऐलान हो गया है, लेकिन कांग्रेस ने केवल भिंड सीट पर उम्मीदवार की घोषणा की है। इस बीच मुरैना, ग्वालियर और गुना पर बाहरी उम्मीदवारों को टिकट देने की चर्चा के साथ कांग्रेस की टेंशन बढ़ गई है। कांग्रेस के अंदर खाने चल रही चर्चाओं की बात करें तो गुना से अरुण यादव को टिकट मिलने की चर्चा है। मुरैना से सत्यपाल सिंह को प्रत्याशी बनाया जा सकता है। ग्वालियर से अनूप मिश्रा को टिकट मिल सकता है। खास बात यह कि ये सभी नेता बाहरी हैं। ऐसे में कांग्रेस कार्यकर्ता नाराज हैं और ग्वालियर, मुरैना और गुना के मूल कांग्रेस नेताओं को टिकट देने की मांग कर रहे हैं। कोई विरोधाभास नहीं है, कोई घमासान नहीं है और जो कांग्रेस के कार्यकर्ता हैं उनकी भावनाओं का 100% सम्मान किया जाएगा। कार्यकर्ता जिसको चाहेंगे वही प्रत्याशी बनेगा, चाहे वो भिंड हो, चाहे ग्वालियर हो, चाहे गुना शिवपुरी हो। और कार्यकर्ताओं की भावनाओं के आधार पर ही भिंड लोकसभा सीट से आदरणीय फूल सिंह भरैया जी को टिकट दिया गया है। स्थिति ये आ गई है कि कांग्रेस जिससे भी लोकसभा चुनाव लड़ने को कहती है वो पार्टी छोड़ के बीजेपी ज्वाइन कर देता है। चाहे जगत बहादुर अन्नू हो, जबलपुर से उनका नाम चला, उन्होंने पार्टी छोड़ी, बीजेपी ज्वाइन की। संजय शुक्ला का नाम इंदौर से चला, उन्होंने पार्टी छोड़ी, बीजेपी ज्वाइन की। अरुणाचल चौबे का नाम चला, उन्होंने पार्टी ज्वाइन कर ली। मतलब उनको तो डर ये लग रहा है कांग्रेस के नेताओं को कि कहीं आला कमान की दृष्टि हम पे न पड़ जाए और हमको चुनाव लड़ने को न कहें। ग्वालियर चंबल में कांग्रेस ने विधानसभा चुनाव में अच्छा प्रदर्शन किया था। यही वजह है कि कांग्रेस 4 लोकसभा सीट जीतने का दावा कर रही थी। लेकिन बड़ा सवाल ये कि क्या कांग्रेस अपने जमीनी कार्यकर्ताओं की नाराजगी दूर कर पाएगी।
हालांकि 3 सीटों पर प्रत्याशियों का ऐलान बाकी है। ऐसे में टिकट किसे मिलता है और कार्यकर्ता इसे कैसे लेते हैं, ये जल्द साफ हो जाएगा। सुशील कौशिक, न्यूज़ 18, ग्वालियर। छत्तीसगढ़ में चुनाव से पहले कांग्रेस में फूटा लेटर बम, जहां पूर्व महामंत्री अरुण सिसोदिया ने प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष को पत्र लिखा है। रामगोपाल अग्रवाल और विनोद वर्मा पर राशि गबन करने का आरोप लगाया गया है। प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष के बिना अप्रूवल की राशि देने का आरोप लगा है। कांग्रेस के कोष से 5,89,00,000 रुपए के गबन का आरोप लगा। रामगोपाल अग्रवाल और विनोद वर्मा पर आरोप लगाया है। पूर्व सीएम के सलाहकार विनोद वर्मा के बेटे की कंपनी को रकम देने का आरोप लगाया गया है। छत्तीसगढ़ में चुनाव से पहले कांग्रेस में फूटा लेटर बम, जहां पूर्व महामंत्री अरुण सिसोदिया ने प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष को पत्र लिखा है। वहीं छिंदवाड़ा में जीत के लिए बीजेपी ने कमर कस ली है। मंत्री कैलाश विजयवर्गीय करेंगे छिंदवाड़ा का दौरा, जहां कैलाश विजयवर्गीय का 3 दिवसीय कार्यक्रम होना है। विधानसभा स्तर पर पार्टी की तैयारियों की समीक्षा करेंगे। 3 दिन में 6 विधानसभाओं में पहुंचेंगे विजयवर्गीय। कार्यकर्ता सम्मेलन के जरिए तैयारी पर फोकस होगा। छिंदवाड़ा में जीत के लिए बीजेपी ने कमर कस ली है। मंत्री कैलाश विजयवर्गीय करेंगे छिंदवाड़ा का दौरा। कैलाश विजयवर्गीय का 3 दिवसीय कार्यक्रम होना है। विधानसभा स्तर पर पार्टी की तैयारियों की समीक्षा करेंगे। 3 दिन में 6 विधानसभाओं में पहुंचेंगे विजयवर्गीय। कार्यकर्ता सम्मेलन के जरिए तैयारी पर होगा फोकस। और अब चलिए आपको इंदौर में फाग उत्सव पर आयोजित कार्यक्रम की तस्वीर दिखाते हैं, जहां पर महिला मोर्चा के द्वारा आयोजित कार्यक्रम में भाजपा प्रत्याशी शंकर लालवानी झूमते नजर आए हैं। महिला कार्यकर्ताओं के साथ नेताजी ने होली खेली, तो वहीं उनकी बहू भी उनके साथ कार्यक्रम में पहुंची थी। तो देखिए शंकर लालवानी जो कि फाग उत्सव के दौरान झूमते हुए नजर आए हैं, जमकर थिरकते हुए नेताजी नजर आए और यहां पर उनकी बहू भी इस दौरान कार्यक्रम में साथ में मौजूद रही और महिलाओं के साथ उन्होंने फाग उत्सव सेलिब्रेट किया। तो देखिए होली प्री सेलिब्रेशन इस समय चल रहा है। कार्यकर्ताओं के साथ खूब फूलों की होली खेलते हुए नजर आए शंकर लालवानी और जमकर थिरकते नेताजी का ये वीडियो सामने आया है। वहीं महादेव ऐप मामले में पूर्व सीएम भूपेश बघेल पर एफआईआर के बाद प्रदेश में सियासत गर्मा गई है, जहां कांग्रेस ने बीजेपी पर साजिश रचने और भूपेश बघेल की छवि खराब करने के आरोप लगाए हैं। वहीं बीजेपी ने भूपेश बघेल पर पलटवार करते हुए भूपेश बघेल को घेर दिया है। इसमें कहीं भी मेरे नाम का उल्लेख नहीं है। लोकसभा चुनाव की रणभेरी बजने के साथ ही छत्तीसगढ़ में सियासी पारा हाई हो गया है। इस बीच राजनांदगांव से कांग्रेस के प्रत्याशी भूपेश बघेल सियासत के सेंटर में आ गए हैं। दरअसल महादेव सट्टा ऐप मामले में ईडी ने भूपेश बघेल पर एफआईआर दर्ज की। इस एफआईआर को लेकर भूपेश बघेल ने सवाल उठाए, तो वहीं कांग्रेस ने भी सुर से सुर मिलाए। कांग्रेस ने बीजेपी पर साजिश रचने के साथ ही भूपेश बघेल की छवि खराब करने के आरोप लगाए। राजनीतिक षड्यंत्र है। भारतीय जनता पार्टी श्री भूपेश बघेल की लोकप्रियता से कांग्रेस की मजबूती से डरी हुई है, इसीलिए वह हर चुनाव के पहले, हर चुनाव के दौरान ईडी का, आईटी का, सीबीआई का दुरुपयोग करती है। विधानसभा चुनाव के पहले भी यही किया गया था। अब लोकसभा चुनाव को देखते हुए फिर से एक बार भूपेश बघेल जी की छवि खराब करने की कोशिश की जा रही है।
वहीं कांग्रेस के आरोपों पर बीजेपी ने पलटवार किया। डिप्टी सीएम ने जांच एजेंसी के एक्शन को सही ठहराया और कहा कि तथ्यों के आधार पर केस दर्ज हुआ है, जबकि मंत्री बृजमोहन अग्रवाल ने पूर्व सीएम पर सवालों की बौछार की। बृजमोहन अग्रवाल ने कांग्रेस सरकार के घोटालों का जिक्र किया, साथ ही भूपेश बघेल को जांच एजेंसी को सहयोग करने की नसीहत भी दी। लंबे समय से महादेव ऐप की जांच चल रही थी। जांच में जो तथ्य आए हैं उसके आधार पर यह कार्यवाही हो रही है। भारतीय जनता पार्टी की सरकार राजनीतिक द्वेषवश कभी कोई कार्यवाही करती नहीं है। ये कार्यवाही भी जांच की प्रक्रिया से ही आई है। अभी तक जितनी जांच हुई है उसमें जितने नाम आए हैं, पकड़े गए अभियुक्तों ने जो बयान दिया है, उसकी सत्यता के बारे में कभी भी भूपेश बघेल जी ने एक शब्द नहीं कहा, खाली यही कहा कि वो झूठ है, झूठ है, झूठ है। तथ्यात्मक बयान आज तक उन्होंने क्यों नहीं दिया? अभी भी कल प्रेस कॉन्फ्रेंस में उन्होंने जिन बातों को कहा कि ये राजनीतिक विद्वेष की भावना से किया जा रहा है, डिटेल जवाब क्यों नहीं देते हैं? महादेव ऐप सट्टा मामला विधानसभा चुनाव के दौरान भी उठा था और इसका खामियाजा एक तरह से कांग्रेस को चुनाव में करारी हार के साथ उठाना भी पड़ा। अब जबकि लोकसभा चुनाव होने हैं, भूपेश बघेल मुश्किल में दिख रहे हैं, तो वहीं बीजेपी के लिए ये सियासी तौर पर मौका बन गया है। जाहिर है आने वाले दिनों में इस पर सियासत भी खूब होगी और जुबानी जंग भी। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। और चलिए अब एक नजर चुनाव 24